नमस्कार। आज मैं पर्यावरण और उसकी विकृति के बारे में बात करना चाहूँगा। एक प्रसिद्ध कहावत है, पृथ्वी हर एक इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारी सामग्री देती है, मगर हर एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। पर्यावरण के बिना हमारा जीना असंभव है। पेड़ और पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारे शरीर के सारे कार्य होते हैं। वे हमें खाद्य पदार्थ भी देते हैं, जिससे हमारी भूख मिटती है। जिस दिन मुझे पता चला कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उस दिन मुझे पता चला कि हम धरती माता क्यों बुलाते हैं। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वे भी हमारे माता जैसी ही होती है। कैसे? क्योंकि हमारी माता और धरती माता दोनों हमारा ख्याल रखती है, मगर पर्यावरण की विकृति हमारे माता को मार रही है। जब मुझे पता चला कि पर्यावरण की विकृति हमारी धरती माता को कितना नुकसान पहुंचाती है, तब मेरे मन में एक सवाल आया कि हम इसे रोक क्यों नहीं सकते। उस दिन से मैंने अपना वातानुकूलित यंत्र इस्तेमाल करना कम कर दिया, पानी बर्बाद करना बंद कर दिया, और अगर मुझे कहीं जाना होता था तो फिर मैं पैदल जाना पसंद करता था। मगर जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे पता चला कि हम इसे क्यों नहीं रोक पाते। धीरे धीरे मुझे ज्ञात हुआ कि चाहे करोड़ों लोग भी धरती माता को बचाने का संघर्ष करें, पर ऐसे लोग फिर भी होते हैं जिनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, या तो फिर उन्हें ये सब करने का मन नहीं है, चाहे उनमें धरती माता बचाने की क्षमता हो या ना हो। हमारे पूर्वज वो सिर्फ प्राकृतिक शक्तियां में विश्वास ही नहीं रखते थे, मगर उनकी पूजा भी करते थे। और हम उस प्रकृति का नाश कर रहे हैं। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ियों को धरती और उसके कुदरत के चमत्कार नहीं देखने मिलेंगे। यदि आप धरती माता को बचाने की कोशिश ना करें, मगर आप प्रदूषण जितना कम हो सके उतना कम करें, फिर भी हम बदलाव ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि उससे जितना प्रदूषण कम होगा उतना कम काम करना पड़ेगा जो लोग बचा रहे हैं। क्योंकि इससे सिर्फ हमें या हमारी धरती माता को ही नहीं, मगर पेड़ों, पौधों, जानवरों और आदि जीवों को भी भारी हानि होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।